गरीबी दूर करने के 21 उपाय चाणक्य नीति के अनुसार। 1. शिक्षा का महत्व, शिक्षा को प्राथमिकता देना और निरंतर ज्ञान अर्जित करना। 2. स्वास्थ्य का ध्यान, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। 3. समय का सदुपयोग, समय का सही उपयोग करना और आलस्य से दूर रहना। 4. संयम और अनुशासन, जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना। 5. निवेश, सही जगह पर निवेश करना और धन को सहेजना। 6. सादगी, सादगीपूर्ण जीवन जीना और अनावश्यक खर्चों से बचना। 7. परिश्रम, कड़ी मेहनत करना और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना। 8. दूरदर्शिता, भविष्य की जरूरतों को समझना और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। 9. ईमानदारी, ईमानदारी से काम करना और धैर्य रखना। 10. संगति का प्रभाव, अच्छे लोगों की संगति में रहना और बुरे प्रभावों से बचना। 11. आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना और दूसरों पर निर्भर न रहना। 12. धन का संचय, धन का संचय करना और फिजूल खर्ची से बचना। 13. अवसरों का लाभ, अवसरों का सही समय पर लाभ उठाना। 14. सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना और समाज के प्रति दायित्व निभाना। 15. तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान अर्जित करना और उसे समय समय पर अपडेट करना। 16. कुशल प्रबंधन, अपने कार्यों का कुशल प्रबंधन करना। 17. मन की शांति, मन को शांत रखना और तनाव से बचना। 18. लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। 19. धार्मिक आस्था, धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था बनाए रखना। 20. सत्संग, सत्संग और सद्विचारों को अपनाना। 21. धैर्य और सहनशीलता, धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना, क्योंकि सफलता के लिए समय और धैर्य आवश्यक है। कहानी, चाणक्य नीति से प्रेरित बालक। प्रारंभिक स्थिति। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता खेतिहर मजदूर थे और बड़ी मुश्किल से परिवार का पेट भरते थे। रमेश के पास बहुत सीमित संसाधन थे, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसने बचपन से ही गरीबी की तंगहालियों को झेला था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी स्थिति बदलनी है। शिक्षा का महत्व। रमेश ने चाणक्य नीति के महत्व को समझा और शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। उसने गांव के स्कूल में दाखिला लिया और अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। शिक्षा के प्रति उसकी लगन ने उसे पूरे गांव में विशेष बना दिया। स्वास्थ्य और संयम। रमेश ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया। वह नियमित रूप से व्यायाम करता और संतुलित आहार लेता। उसने शराब और तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों से दूर रहने का संकल्प किया। समय का सदुपयोग और परिश्रम। रमेश ने अपने समय का सही उपयोग करना सीखा। वह सुबह जल्दी उठता, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता और शाम को अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता। उसकी मेहनत और समय प्रबंधन ने उसे स्कूल में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। निवेश और आत्मनिर्भरता। जब रमेश ने कुछ पैसे कमाने शुरू किए, तो उसने समझदारी से उनका निवेश किया। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे उसे बढ़ाया। उसने अपने काम में निपुणता हासिल की और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुआ। सामाजिक संबंध और ईमानदारी। रमेश ने अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाया। वह सभी के साथ मिलजुल कर रहता और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझता। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उसे समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। तकनीकी ज्ञान और कुशल प्रबंधन। रमेश ने तकनीकी ज्ञान अर्जित किया और अपनी दुकान को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। उसने आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया और अपने कार्यों का कुशल प्रबंधन किया। धैर्य और सहनशीलता। रमेश ने धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझा। उसने कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक किया और कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सफलता की कहानी। कुछ वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद रमेश ने अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति था। उसने अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक खुशहाल जीवन प्रदान किया। उसकी कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया और सभी ने उससे शिक्षा ली। निष्कर्ष। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाणक्य नीति के सिद्धांतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति गरीबी से निकल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य जैसे गुण ही हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। रमेश की तरह
अगर हम भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं और गरीबी से दूर होकर समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कहानी, चाणक्य नीति से प्रेरित जीवन। प्रारंभिक स्थिति। राजन नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। राजन के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह अपने परिवार की स्थिति को बदलना चाहता था और एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था। शिक्षा का महत्व। राजन ने अपने गांव के स्कूल में दाखिला लिया। उसके शिक्षक ने उसे चाणक्य नीति के बारे में बताया और कैसे यह नीति व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के मार्ग दिखाती है। राजन ने चाणक्य नीति का गहन अध्ययन किया और समझा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। उसने पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाई और हर विषय में अव्वल आया। समय का सदुपयोग। राजन ने चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाया, समय का सही उपयोग। उसने अपना दिनचर्या निर्धारित किया और उसे सख्ती से पालन किया। सुबह जल्दी उठकर वह पढ़ाई करता, दिन में स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। उसका समय प्रबंधन और मेहनत उसे अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। संयम और अनुशासन। राजन ने अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना शुरू किया। उसने अपने खर्चों को नियंत्रित किया और फिजूल खर्ची से बचा। उसने सादा जीवन जीने का निर्णय लिया और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। निवेश और दूरदर्शिता। जब राजन ने थोड़े पैसे कमाने शुरू किए, तो उसने समझदारी से उन्हें निवेश किया। उसने छोटी मोटी चीजों में निवेश करने के बजाय अपने शिक्षा और कौशल विकास में निवेश किया। उसने अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई और हर कदम सोच समझकर उठाया। आत्मनिर्भरता। राजन ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प किया। उसने अपने कौशल को बढ़ाया और एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यवसाय को सफलता की ओर अग्रसर किया। वह दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना सीख गया। अच्छे संबंध और सामाजिक नेटवर्किंग। राजन ने अच्छे सामाजिक संबंध बनाए। उसने अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ मिलकर काम किया और एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाया। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और उनसे भी मदद प्राप्त की। उसकी सामाजिक समझ और सहयोग की भावना ने उसे एक सफल व्यक्ति बनाने में मदद की। तकनीकी ज्ञान और अद्यतन रहना। राजन ने समय के साथ तकनीकी ज्ञान अर्जित किया और हमेशा नई तकनीकों के साथ अद्यतन रहता। उसने कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की और एक सफल आईटी कंपनी में नौकरी पाई। उसकी तकनीकी कौशल और नई चीजें सीखने की लगन ने उसे करियर में आगे बढ़ने में मदद की। धैर्य और सहनशीलता। राजन ने धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझा। उसने कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसकी धैर्य और सहनशीलता ने उसे जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दी। सफलता की ओर अग्रसर। कुछ वर्षों के कठिन परिश्रम और समर्पण के बाद राजन ने अपने सपनों को साकार किया। उसने अपनी आईटी कंपनी शुरू की और उसे सफलतापूर्वक चलाया। उसकी कंपनी ने न केवल उसे आर्थिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि उसने अपने गांव के कई लोगों को रोजगार भी दिया। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें एक खुशहाल जीवन प्रदान किया। समाज के प्रति योगदान। राजन ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव में एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा की तैयारी कराई जाती थी। उसने एक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया ताकि गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। राजन ने अपनी सफलता का एक हिस्सा समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। निष्कर्ष। राजन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाणक्य नीति के सिद्धांतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, समय का सदुपयोग, संयम, अनुशासन, निवेश, आत्मनिर्भरता, अच्छे सामाजिक संबंध, तकनीकी ज्ञान, धैर्य और सहनशीलता जैसे गुण ही हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने में मदद करते हैं। राजन की तरह अगर हम भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।